अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अजन्माने मथुरापुरी में, यही जहाँ पर अपन लोग विद्यमान है, श्री कृष्ण जन्म स्थान, जहाँ की नैनाभी राम छटा देखने को मिल रही है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के सहित संपूर्ण मथुपुरी, संपूर्ण ब्रजमंडल और प्राय सभी जगह जहाँ आस्थावान लोग रहते हैं, ब्रज के मंदिरों में, ब्रजवासियों में, ब्रजांगनाओं में एक अलग उत्साह, नया उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हमारी अजन्मा पुनः जन्म ले रहे हैं। और आप कह रहे थे उसी भूमि पर जिस भूमि के दरस परस ये श्रद्धालु कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, और युगल सरकार के देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और मंगला आरती के सुबह सुबह के दर्शन श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन के हो रहे हैं। आप देखिए, और आपके वचन इस मध्य हो रहे हैं, और आप प्रकाश डाल रहे हैं पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी जी। तो हम समझते हैं कि आपके पास इतना अमृत है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो आपकी सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो थोड़ा सा और प्रकाश डालें, आनंद कंद भगवान ने क्यों लीला की, और उस लीला के माध्यम से क्या उन्होंने संदेश दिया है, और क्या आज का परिदृश्य है, उस समय का परिदृश्य द्वापर का, और द्वापर के बाद कलयुग स्टार्ट हो गया 125 वर्ष की करीब आयु के बाद, और कलयुग चल रहा है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इस तरीके की भावनाएं हमारे मन में हिलोरे मार रही हैं। जो अज्ञानी हैं और आप जैसे ज्ञानी हैं, उनके हृदय की बात
जहाँ भगवान श्री हरि नित्य सन्निहित रहते हैं, कभी मथुरापुरी को छोड़ते नहीं हैं। और जो कुछ हैं वो सब लीलाएं हैं कि द्वारका चले गए भगवान। और ये लीलाएं बड़ी हैं, विचित्र लीलाएं हैं, जिनको एक सामान्य तौर पर देखते हैं गुरुदेव, जब हम सुनते हैं तब उन पर सहसा भरोसा नहीं होता, और ऐसा लगता है जैसे ये कथाएं रची गई हैं संदेश देने के लिए, जबकि ये कथाएं नहीं हैं, ये लीलाएं हैं, साक्षात हुई हैं और साक्षात की गई हैं। जो भी गुरुदेव ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है कि ये जो मथुरा नगरी है मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है, और ऐसी भूमि
और सभी स्मार्त वैष्णव सभी लोग जो अष्टमी तिथि को मान्यता प्रदान करते हैं वो सब एक साथ आज मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। जी जो रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता वाले लोग हैं, हो सकता है वे कुछ रोहिणी नक्षत्र कल सूर्योदय के समय रहेगा, वो कल भी कुछ मनाएंगे, लेकिन अधिकांश तो जो अष्टमी तिथि की मान्यता वाले लोग, क्योंकि यहाँ निश्चित व्यापनी अष्टमी तिथि भी है, जी रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि में रहेगा। सुबह कृतिका में सूर्योदय हुआ था, बाद में रोहिणी नक्षत्र आ गया है, जो कल करीब 9 बजे तक रोहिणी नक्षत्र सुबह तक रहेगा। तो जी जयंती योग वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय सिंह राशि पर सूर्य चल रहे थे, तो जी इस बार भी सिंह राशि पर सूर्य हैं। जी उच्च राशि के चंद्रमा थे द्वापर कालीन भगवान के जन्म के समय, तो इस बार भी उच्च राशि के चंद्रमा है, वृषभ राशि के चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए चंद्रमा भी उच्च राशि के हो रहे हैं। जी सूर्यदास जी ने जो भगवान की कुंडली का वर्णन किया है, अष्टसाप के कवि सूरदास जी ने, जी तथा श्रीमद् भागवत की टीका है अन्वितार्थ प्रकाश का टीका, उसमें जो भगवान की कुंडली पर टीकाकार शनि, ये 4 ग्रह उच्च राशि में उस समय चल रहे थे जब अजन्मा का जन्म हुआ था द्वापर युग में। इस बार भी 4 तो नहीं लेकिन 2 ग्रह जैसे उस समय थे वैसे ही उच्च राशि में इस बार भी चल रहे हैं। चंद्रमा भी उच्च राशि में, ये तो प्राय हो ही जाती है रोहिणी नक्षत्र के आधार पर, और बुध जी ग्रह भी उच्च राशि में आज चल रहा है। तो जन्म के जब युगों को देखें द्वापर कालीन लीलाओं के को, जी तो दक्षिणायन वर्षा ऋतु प्राय आई जाती है। जी सिंह राशि के सूर्य कुछ योग मिल रहे हैं द्वापर युग की लीलाओं से वर्तमान में। जी अष्टमी तिथि है, ये बिल्कुल जयंती युग वाली अष्टमी हो गई है। रोहिणी नक्षत्र भी साथ साथ चल रहा है, सोमवार से महिमा और बढ़ गई है आज जी जन्माष्टमी की। निश्चित वेला में भगवान आज जन्म लेंगे। कहती हैं 11:38 पर रात्रि में लगभग 11:38 के करीब जी चंद्रमा का उदय भी मथुरापुरी में होगा। जी चंद्रमा आज बड़े प्रसन्न हैं। जी क्यों प्रसन्न हैं कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय भी काली काली घटा बीच बीच में आ रही थी, बादल भी गर्जना करते थे, और बरसात भी मंदम मंदम जलधरा जगरजू सागर पर्यंत गर्जना कर रहे थे। इस बार भी बादल तो आ ही रहे हैं बार बार, और चंद्रमा का उदय भी उस समय हो रहा था, बादल भी थे द्वापर युग में अष्टमी को, और आज भी चंद्रमा का उदय होगा, थोड़े बहुत बादल आते और जाते रहेंगे। चंद्रमा इसलिए प्रसन्न है कि आज मेरे वंश में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं चंद्रवंश में, तो चंद्रमा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। चंद्रमा उच्च राशि में रोहिणी अपनी पत्नी, चंद्रमा की 27 पत्नी, उसमें रोहिणी नाम की भी पत्नी है उनकी, और ज्योतिष शास्त्र में रोहिणी नाम का नक्षत्र भी है। तो रोहिणी के साथ में चंद्रदेव आज प्रसन्न होकर के भगवान अपने वंशज श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव देखेंगे। चंद्रमा प्रसन्न है इस बात से क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। सूर्य और चंद्रमा समुद्र से पैदा हुए हैं और समुद्र में स्नान करते हैं चंद्रमा। तो आज भगवान जानते हैं कि मेरे माता पिता देवकी वसुदेव तो कारागार में बंद है, निरुद्ध है, मेरा कुछ संस्कार कर पाए न कर पाए, तो अपने पूर्व पुरुष वसुदेव जी तो पिता हैं, लेकिन चंद्रमा तो उनके आदि पुरुष हैं, कुल पुरुष हैं। तो चंद्रमा भी आज आ गए हैं अपने वंशज
उनको धन धान्य पुत्र की प्राप्ति होती है, पद विष्णु पदम की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया धर्मराज युधिष्ठिर मेरी पूजा आरती और ये सब प्रसाद वितरण करे। जो विधि विधान पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और महोत्सव को मनाते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इस बार जयंती योग के कारण करोड़ों जन्मों के जान अनजान के सभी पाप दूर हो जाएंगे और यज्ञों का करोड़ों यज्ञ करने का जो पुण्य फल होता है, आज जयंती योग वाली जन्माष्टमी है, इसके व्रत करने से और नैनाभिराम भगवान की झांकी मनाने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। हम टीटीआई न्यूज के माध्यम से श्रीमान योगेश खत्री जी संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए, मथुरा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी शुभकामना दे रही हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव सबों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। जय राधे गोविंदा। जय राधे गोविंदा। और जो आपने कही है बात उसी पर लगा देते हैं हम छोटा सा अपना बिंदा, कि जो आपने कहा है वही भावनाएं हमारी हैं, वही शुभकामनाएं हमारी हैं। गुरुदेव ने हमारे अंतर्मन की बातें अपनी वाणी के जरिए इस धरा पर आप सभी के लिए उतारी हैं। तो आप गुरुदेव की वाणी का लाभ उठाएं और अपने आप को प्रभु में रमाएं और खूब हर्षोल्लास से योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए छैल छबीली राधा रानी की जय। अरे